हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज आइडेंटिफाई द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट जिंक, कॉपर, एजी, Na, Sn. सो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट और कौन सा वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट. अब रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास ऐसी स्पीशीज होती है जो कि खुद यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीडाइज होती है और सामने वाली स्पीशीज को रिड्यूस करती है. अब क्वेश्चन ने हमसे स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है. अब स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है यहां पे जो स्पीशीज खुद सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज होना चाहेगी वही सामने वाली स्पीशीज को सबसे ज्यादा रिड्यूस करना चाहेगी, यानी कि वही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगी. अब हमारे पास जो गिवन स्पीशीज है उनमें से सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी सोडियम रखता है जब वो Na से Na+ में कन्वर्ट होगा, क्योंकि हम जानते हैं सोडियम अल्कली मेटल है, वो आसानी से एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ फॉर्म कर लेगा और इस रिएक्शन के लिए जो E0 ऑक्सीडेशन आएगा वो भी हमारे पास पॉजिटिव आता है. इसी कारण से यहाँ पे सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखता है सोडियम. सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग हो जाएगा यहाँ पे सोडियम ही, क्योंकि जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा वो सबसे ज्यादा खुद को ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी रखेगा ताकि वो सामने वाली स्पीशीज को रिड्यूस कर पाए. अब अगर हम बात करें यहाँ पे वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की, अब वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब है यहाँ पे जो स्पीशीज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबली ऑक्सीडाइज होना चाहती है और हमेशा रिड्यूस ही होना चाहती है. ऐसी स्पीशीज इनमें से हमारे पास है सिल्वर, क्योंकि यहाँ पे अगर हम सिल्वर का ऑक्सीडेशन देखते हैं तो इसके लिए जो हमारे पास E0 ऑक्सीडेशन आता है वो हाईली नेगेटिव आता है, यानी कि सिल्वर बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी नहीं रखता है, वो रिड्यूस होने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा रखता है. इसलिए यहाँ पे ये वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि ये बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज नहीं होना चाहेगा तो वो सामने वाली स्पीशीज को बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं करना चाहेगा. ये था हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.